जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साइंस क्लासेज में। तो आज हम लोग इस वीडियो में कुछ अलग पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो खास करके उन विद्यार्थियों के लिए है जो क्लास 8, 9th या 10th में पढ़ते हैं और उनका कैलकुलेशन बहुत कमजोर है, अर्थात ब्रेकर का काम करता हो। क्वेश्चन बनाते हैं और बनाते बनाते रुक जाते हैं, नहीं सीख पाए हैं बहुत बेहतर तरीके से, या थोड़ी थोड़ी जानकारियां आपको है ना, पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है। अर्थात मैं साफ साफ शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण को सीखेंगे। कहेंगे इसे सीखने से क्या फायदा है? तो बिल्कुल इसे सीखने से इतना फायदा है जितना आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, है ना। कभी भी मैथ को बनाइएगा ना, तो जिस प्रकार अलजेब्रा और जिस प्रकार एक चर वाले रैखिक समीकरण का रोल है ना, वो आपको पता शायद ना हो, तो मैं आपको बता दूं कि आपका मैथ का पूरा जड़ यही है कैलकुलेशन वाला। इसी में लोगों को पता नहीं चलता कि माइनस क्या प्लस क्या, और प्लस माइनस बहुत बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है ना, तो इसलिए वो समझ नहीं पाते कुछ चीजों को। एक ही वीडियो में पूरा समाप्त होगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। कैसे भी क्वेश्चन होंगे, हर एक टाइप का सवाल मैं आपको बताऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, बाकी तो कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं और पढ़ने का प्रयास करेंगे। सीखिएगा, कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा और अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन आइए पहले एक बार थोड़ी सी तेजी में सभी लोग सीखेंगे। जो पहले से पढ़ रखे हैं वो भी सीखेंगे और जो पहले से नहीं पढ़े हैं वो भी सीख लेंगे, क्योंकि आपका 1 घंटा आधा घंटा अगर लग जाए किसी चीज को सीखने में, तो वो खराब चीज या गलत चीज नहीं होता, वो बेहतर ही चीज है। क्लियर? तो आइए देखते हैं आज के जो मैं क्या कर सकता हूं कि टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ने से मजा ही कुछ और है, और जैसे तैसे सीखिएगा ना तो फिर वही बात हो जाएगी कि आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाएंगे, ध्यान से समझ नहीं पाएंगे। तो आइए समझते हैं और देखते हैं आज की क्लास में। सबसे पहला टॉपिक में हम लोग चलेंगे, आपको चिन्ह का ज्ञान देंगे। उसके बाद तेजी में, मतलब ज्यादा लेट नहीं करना है, इसमें ज्यादा फालतू चीजें नहीं पढ़ेंगे हम लोग। चिन्ह के बारे में थोड़ी सी आप एक बार जानकारी ले लीजिए, बस एक बार, थोड़ा सा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो जीवन भर आपको काम आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले कॉन्सेप्ट को। देखिए इस चिन्ह को, बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन को बनाने में ना आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यही है कि आपको आना चाहिए माइनस प्लस। बस थोड़ी थोड़ी बातों को हमारा सीखिएगा और एक ही वीडियो में पूरा समाप्त होगा, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से वो भी समझेंगे। आप कहोगे 2 चिन्ह का इस्तेमाल हमने किया। पहला चिन्ह का इस्तेमाल किया, है ना, एक जोड़ के साथ है, एक गुना के साथ में। आप देख रहे होंगे इन दोनों का देखिएगा तो सिंबल एक ही प्रकार के आए हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग महत्व और अलग अलग गुण है। ठीक है, और अलग अलग उपयोग भी है। तो चलिए ध्यान से दीजिएगा, और मैं दोनों पर एक बार एग्जांपल बताऊंगा। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगा कि चिन्ह को याद नहीं करें, बस चिन्ह को एक कॉन्सेप्ट से समझें कि दोनों में तो एक ही चीज है कि प्लस गुने प्लस तो भी प्लस हो रहा है, और हाँ प्लस प्लस है तो भी प्लस हो रहा है। तो मेरी बात को सिर्फ ध्यान सुनिएगा कि एक जैसा रहेगा ना तो हमेशा प्लस बोलेंगे। जैसे प्लस प्लस तो एक जैसा है तो प्लस बोलेंगे, माइनस माइनस एक जैसा है तो प्लस बोलेंगे। अर्थात आप समझ गए होंगे कि एक जैसा रहेगा तो प्लस बोलेंगे, और एक जैसा नहीं बल्कि डिफरेंट रहेगा तो माइनस बोलेंगे, चाहे वो गुना में हो या फिर गुना में ना हो, एक ही होता है, बस दोनों का उपयोग अलग अलग है। आइए समझाते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। मैंने कहा, इधर भी मैं एग्जाम्पल में समझाऊंगा आपको। मैंने कहा बाबू कि 7 + 2, तो बचपन से आप करते आ रहे हो कि 7 2 9 होता है ना। लेकिन आइए आज कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। तो प्लस माइनस, सॉरी, प्लस 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 होता है, और प्लस का अर्थ जोड़ना होता है, जबकि माइनस का अर्थ घटाना होता है। तो बोलेगा प्लस प्लस तो क्या हो जाएंगे प्लस, तो बोलो 7 2 9, तो लिखेंगे 9। जानते हैं क्या इसमें होता है? दोनों में जो बड़ा होते हैं ना उसी का चिन्ह लगाए जाते हैं। देखिए तो 9 बड़ा, 7 बड़ा कि 2 बड़ा, तो 7 बड़ा, तो 7 के आगे प्लस, 30 के आगे प्लस। किसी भी संख्या के शुरुआत में प्लस देने की जरूरत नहीं होती है, प्लस छिपा होता है। जैसे मैंने कहा माइनस में 3 प्लस में 4 है, तो बोलेगा प्लस माइनस, तो माइनस, माइनस का मतलब घटता है, और घटाने का अर्थ यही है कि 4 में 3 जाएगा, 3 में 4 तो घटेगा नहीं, तो 4 में 3 घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 आएंगे। अब बताइए कि 4 बड़ा कि 3 बड़ा, तो आप बोलोगे कि 4 बड़ा, तो 4 के आगे प्लस तो इसके आगे भी प्लस, लेकिन प्लस देंगे नहीं। मैंने कहा -6 है, प्लस में 3 है। मैंने कहा माइनस प्लस, तो आप बोले माइनस, 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है? तो दोनों में से बड़ा है 6, तो 6 के आगे माइनस, 30 के आगे माइनस लगाएंगे। आई होप आप हमारी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे और बिल्कुल आसानी से सीख रहे होंगे। मैंने कहा
मेरे पास -7 है और -2 है। मैंने कहा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, क्योंकि आप देख रहे होंगे माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस 7 और 2 क्या हो जाएगा, तो 7 और 2 9 हो जाएगा। तो लिख देंगे चुपचाप 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इसका मतलब जोड़ देंगे। ठीक है, जो चिन्ह बोल करके आएगा उतना काम करेंगे उसको, फिर देखेंगे दोनों में कौन बड़ा है। तो बताइएगा 7 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 7 बड़ा है, तो इसके आगे माइनस थी तो इसके आगे माइनस लग जाएगा। यही कंडीशन, यही चीजों को हम बेहतर तरीके से सीखते आ रहे हैं, आज से नहीं बहुत पहले से, और इसका उपयोग हर बार कर रहे हैं, लेकिन जानकारियां ना होने के कारण गलतियां हो जाती है ना। तो तमाम सारे विद्यार्थी ध्यान से समझिए, सीखिएगा, और किसी को तुच्छ नहीं समझना है, ये नहीं सोचना है कि बहुत आसान चीज है, इसी में तो नंबर कट जाते हैं लोगों के, है ना। मैंने कहा -5 तो क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 5 10 हो जाएगा, और दोनों तो एक ही हैं, और दोनों जब समान हो और दोनों के सामने समान चिन्ह हो तो दोनों में से किसी एक का चिन्ह लगा दोगे, आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। मैंने कहा कि माइनस में 7 है, प्लस में 7 है, तो मैंने कहा 7 में 7 जाएगा तो 0, तो चुपचाप लिख देंगे 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 7 में 7 जाता तो 0 होता है। और इसमें बड़ा छोटा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 में ना तो माइनस होता है ना तो प्लस होते हैं, वो एक न्यूट्रल है, 0 है, जब शून्य है ही। तो मैंने कहा मेरे पास 0 रुपये है, अब मैं कहा मेरे पास -0 रुपये है, तो मतलब तो वही ना है कि आपके पास कुछ नहीं है, ठन ठन गोपाल है। चलिए 11 माइनस में 3 है, तो बोलोगे 11 में से 3 जाएगा, कैसे पता चला, तो प्लस माइनस माइनस 11 में 3 जाएगा तो 8 होगा, तो यहां पर आपका 8 हो जाएंगे। दोनों में से किसका बड़ा चिन्ह हो जाएगा, 11, तो 11 के आगे प्लस, 30 के आगे प्लस, प्लस देने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि आप इन एग्जाम्पल से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी ध्वस्त कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका है। आइए, कंफ्यूजन यहां क्रिएट होता है। मैंने कहा कि -2 गुना -3 है, 4 गुना -2 है, 6 गुना -5 है, 4 गुना 2 है, -3 गुना 1 है, -5 गुना -5 है। देखिए आपको इतना इनफ है, आप इतने एग्जाम्पल काफी सीख रखे हैं। सिर्फ आपको गुना में क्या करना है ना, जो चिन्ह बोल करके आएगा उसे लिख देंगे और गुना करके छोड़ देंगे, बात खत्म। इसमें बड़ा छोटा देखने की जरूरत होती थी, इसमें बड़े छोटे की जरूरत ही नहीं है। बोलिए माइनस गुने माइनस तो होता है प्लस, जानते हो ना, एक जैसा रहता तो क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस देने की जरूरत नहीं है, मन में रखेंगे। 3 दूना 6, मैंने बोला प्लस माइनस माइनस, तो माइनस बोल करके आया तो चुपचाप माइनस लगाएंगे, और 4 दूना 8। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि दोनों में से जो बड़ा रहेगा उनका चिन्ह लिखेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, प्लस माइनस तो माइनस, 6 पचे 30, मैंने बोला प्लस प्लस तो प्लस, और 4 दूना 8, और बचपन से करते आ रहे हैं 4 दूना 8। प्लस माइनस तो माइनस, 3 गुना 1 तो 3, माइनस गुने माइनस तो प्लस, और 5 गुना 5 तो 25। आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। और पूरा एक चर वाला रैखिक समीकरण हो या फिर 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो, कभी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं छोटे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी जानकारियां अगर नहीं होती है ना तो लोग नहीं सीख पाते हैं। इसलिए खास करके आपके लिए इस वीडियो को मैंने बनाया, ताकि आप बेहतर सीख सकें, बेहतर परफॉर्मेंस आप कर सकें और अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें, है ना। तो चलिए देखते हैं अगले टॉपिक को। आप जितना भी क्वेश्चन मैं दूंगा, आप समझ में आ गया मुझे कि जितना भी क्वेश्चन दूंगा अब आपसे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये आधार है, एक बेसिक कंटेंट है। चलिए तो आइए देखते हैं हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के पहले टाइप को। मैं टाइप बाय टाइप करके बताऊंगा, ध्यान से सुनना है, और हर टाइप में 2-4 एग्जांपल 5 एग्जांपल कराएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे कि क्या होता है। अरे क्वेश्चंस को सोल्व करने के तरीके क्या होते हैं, अंक बदल जाएंगे, तरीके थोड़ी ना बदलेंगे, तरीके नहीं बदलेंगे, है ना। तो इस चीज को ध्यान देना, क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है मैं समझाने का प्रयास करता हूं। आइए देखते हैं फर्स्ट टाइप को। देखिएगा, कहता है फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करें। ओके, कोई जरूरी नहीं है, एक्स के जगह पर बाई, ए बी सी डी कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो
तो ऐसे सवालों को कैसे सोल्व किया जाएगा उसको मैं सिखाऊंगा टाइप बाय टाइप करके। आप एकदम शालीनता से कॉपी में नोट करेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसे करके। ओके, परीक्षा में आपसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके पूछा नहीं जाता है। ये सीखने का स्टाइल है कि कैसे सीखा जाए बहुत कम समय में, क्योंकि इसको लोग पढ़ाते हैं तो 10-10 दिन तक पढ़ाते हैं, है ना, बच्चों का टाइम बर्बाद करते हैं। अरे एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो पूरा क्वेश्चन धुआं धुआं होने वाला है। तो आइए देखते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने कहा टाइप फर्स्ट में कभी 2x बराबर 4 लिखा हो, क्लियर। मैंने कहा 5x बराबर -10 लिखा हो। मैंने कहा 6x बराबर 12 लिखा हो। ठीक है, मैं हर प्रकार के सवाल को लूंगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैंने कहा -5x बराबर 7 लिया। अगला सवाल है माइनस में 6x बराबर 3। अगला है -10x बराबर -15। देखिएगा, लगभग मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर मैं टाइप फर्स्ट बताऊंगा ना, जो लड़का टाइप फर्स्ट सीख गया वो टाइप सेकेंड जब बताऊंगा ना मैं आपको, तो टाइप फर्स्ट उसमें यूज होगा। जब टाइप सेकेंड बताऊंगा तो टाइप फर्स्ट यूज होगा। टाइप थर्ड बताऊंगा तो फर्स्ट सेकेंड यूज होगा। टाइप 4 बताऊंगा तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यूज होगा। तो आपका इसी प्रकार से रिवीजन ज्यादा हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहला काम आपको करना है छोटे, कि गुना में अगर कोई चीज रहता है तो बराबर के उस साइड जाता है तो भाग में हो जाता है, और अगर भाग में होता है तो वो गुना में आ जाता है, और प्लस में रहता है तो माइनस में होता है, और माइनस में आता है तो प्लस में हो जाता है। पता होगा आपको कि आपको पता होगा कि जो अपने घर के करीब होता है उसे लगता है कि मैं बहुत ताकतवर हूं, और जब कहीं दूर चला जाता तो उसका ताकत समाप्त हो जाता है। जबकि व्यक्ति वही होती है और उसके अंदर खून भी उतना ही होता है, लेकिन महसूस करता है कि हम कमजोर हैं, है ना। उसी तरीके से सेम बात यही है। ध्यान देने वाली बात क्या है ना, कि 2 गुना में है तो आप यहाँ पर x बराबर 4/2 कर सकते हैं, गुना में तो भाग में, यहां से कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 2, और ये आप सीख गए, क्लियर। और जो फालतू बचेंगे उसमें या और या इंग्लिश में और का चिन्ह लगा सकते हैं। इतना करना होगा आपको। मैं वादा करता हूँ अगर टाइप फर्स्ट अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो टाइप सेकेंड आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसमें भी वही काम करेंगे, 5 गुना में तो 5 भाग में आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 2 बार में हो जाएंगे, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। जो बच्चे हैं, जो 8 क्लास के बच्चे हैं, या कोई गार्जियन अगर देखे होंगे वीडियो हमारे, तो प्लीज़ अपने बच्चों को पढ़ने का मौका दीजिए, और हमारे चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, है ना। बहुत फायदे होंगे आपको। और फ्री में आप क्या सोचते हैं, फ्री में तो आपको इतना बेहतर कंटेंट मिल रहा है, आप क्या समझिए, आपसे कुछ चार्ज किया जाए तो आपको लगे कि नहीं पैसा पे करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा चार्ज है। ये गरीब रथ समझिए बैच है, सब गरीब बच्चों के लिए, सब पढ़ेगा, है ना। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, है ना। चलिए, 6 गुना में तो भागा में कट जाएगा 2 बार में, x बराबर 2 हमारा हो जाएगा आंसर। तो आप देख रहे हो कितना इजी है टाइप फर्स्ट। आप कहेंगे इसे टाइप फर्स्ट क्यों आप दिया, ये टाइप फर्स्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये सब छोटी छोटी बात अगर आप नहीं जानेंगे तो बड़ों को नहीं समझ पाएंगे कि क्या होता है ना। पौधा छोटा होता है, उसे बहुत संरक्षण में रखा जाता है, तब बड़ा होता है तो उसका बहुत लाभ लेते हैं हम लोग। तो इसी प्रकार से इसे समझिए, सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। मैंने कहा x बराबर गुना में तो भाग में हो जाएगा -5, तो माइनस नीचे नहीं होता है इसलिए आप ऊपर कर देंगे इसको, तो हो जाएगा माइनस में 7/5, क्लियर। तो यहां तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, सभी लोग इसी में फंसते हैं। 3 है तो 3, गुना में तो भाग में, मैंने अभी सिखाया कि नीचे माइनस मत दीजिएगा, काट दीजिए, ऊपर से नीचे कटेगा तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं -3 देते हैं, आंसर गलत हो जाता है। ये गलत हो जाएंगे क्योंकि जब ऊपर से नीचे काटे ना बाबू, तो 3 का 3 एक बार में काटे, 3 दूना 6 काटे, 3 का 3 एक बार में, 3 दूना 6 काटे, तो इसलिए आपका आंसर जो होगा ना 1/2 होगा। ओके, यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर आपका x बराबर हो जाएगा माइनस में 15 बटा माइनस में 10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, तो x बराबर 3/2 होगा। उम्मीद करता हूं कि अगर कभी भी ऐसे सवाल अगर आ जाएं तो बना पाएंगे आप। इस जल्दी से आप नोट करते चलिए, और ऐसा है विश्वास कि आप नोट कर भी लिए होंगे, तो इसे नोट कर लीजिए एक बार, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, टाइप फर्स्ट में एक और सवाल दिखा देता हूं मैं आपको, ताकि थोड़ा सा और विश्वास बने, है ना। 7 नंबर सवाल में कभी कभी क्या होता है ना कि 6 बराबर 5x हो जाता है, इस तरीके का बहुत सारे विद्यार्थी फंस जाते हैं। अरे देखिए, बताइए x के साथ कौन गुना में, 5 है, तो बस 6 यहीं रहेगा, 5 इधर आ जाएगा, तो इसीलिए आप कह सकते हैं x बराबर 6/5। अरे राम बराबर श्याम, तो श्याम बराबर राम होगा,
वही वाला बात है कि जब ये दोनों आपस में बराबर है तो उलट के बोल सकते हैं कि ये भी दोनों आपस में बराबर है। चलिए, तो अब आइए टाइप सेकेंड की ओर और समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। टाइप सेकेंड में आप क्या करोगे, टाइप सेकेंड में क्या करोगे आप, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं, ज्यादा लेंदी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा टाइप फर्स्ट में कि कैसा भी सवाल हो, ठीक है, कैसा भी सवाल हो, ध्यान देना, टाइप सेकेंड में कैसा भी सवाल हो, सबसे पहला आपको करना है क्या ना, बराबर की ये साइड और बराबर की वो साइड सिंप्लीफाई करना है, छोटा से छोटा करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि टीचर बताया था कि एक वो जिसमें एक्स लगा रहेगा उसको एक साइड ले जाएंगे, जिसमें एक्स नहीं लगा रह जाएगा उसे एक साइड लेंगे। यही सब गलतियों के कारण तो नहीं बन पाता है लड़का से, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ समझने का प्रयास कीजिए, बोलिएगा क्या ये सिंप्लीफाई है। देखिए अभी ये सिंपल बहुत छोटा हो सकता है, बराबर के मैंने क्या कहा कि ये साइड छोटा करिए जितना छोटा हो सके। मैंने कहा 4x प्लस में 5 और 3 8 हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस अभी पढ़े हो, बच्चों की तरह करने की जरूरत नहीं है, फटाफट बोलना है। और 7x तो 7x प्लस 2। अब बताइए अब क्या करोगे पता है, अब देखिए कि ना ये होगा कैलकुलेशन ना ये होगा कैलकुलेशन, तब इतना पर आने के बाद ही अब आपको करना है ना कि जो x वाले होंगे उसे एक तरफ ले जाएंगे और जिसमें x नहीं लगा होगा उसे एक तरफ ले जाएंगे, अर्थात जिसमें चर राशि लगा होगा उसमें उसे एक तरफ ले जाएंगे और जिसमें ना लगा उसे एक तरफ ले जाएंगे। तो बोलेगा 4x ले आइए नहीं सीखो, तो प्लस में तो इधर माइनस में, तो अभी न समझाए थे, खून देखो उतना ही है लेकिन ताकत कम गया, समझ रहे ना, बिल्कुल प्लस में तो माइनस में बराबर 2 इधर रहेगा। क्यों, क्योंकि बराबर में से ये तो हम ले आए लेकिन पहले से प्लस में 2 रहा ना। अब देखिए तो इसका ये इधर है तो प्लस में है तो उधर जाएगा क्या चीज में, माइनस में, तो यहां लिख देंगे माइनस में। इतना करने आना चाहिए बाबू बस। और बाकी देखिए कितना लॉलीपॉप है ये, बताइए प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 4 जाएगा तो 3, अभी नहीं सिखाए हैं, अरे प्लस माइनस सिखाए हैं अभी, तो 7 और 4 देखिएगा प्लस माइनस माइनस घटेगा 3 आएगा, दोनों में जो बड़ा होगा वही, और दोनों पर x लगा हुआ है तो x लगा हुआ रहेगा, बस बात खत्म। इसको अभी पढ़ाए हैं कि माइनस में 2 प्लस में 2 और माइनस में 8, तो प्लस माइनस माइनस 8 में से जाएगा बाबू 2 तो क्या होगा 6 हो जाएगा, तो यहां पर 6 हो जाएंगे। अभी सिखाए हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का मतलब घटाया हमने, दोनों में से बड़ा होता है जो जिसका चिन्ह लगता है तो माइनस। और जल्दी से बताइए क्या अभी टाइप फर्स्ट सीखे थे ना ऐसा वाला, दिख रहा है ना, टाइप सेकेंड सिखा रहा हूं, फर्स्ट का काम आ रहा है, तो इसलिए कहता हूं कि सीखना एक कला है ना, सीखना क्या है, कला है। सभी लोग नहीं समझ पाते हैं, वीडियो को भगा भगा के देख लेंगे तो कैसे सीखेगा। बिल्कुल एजुकेशन एक शालीनता से करनी है, क्योंकि एक तपस्या है, जब तक आप इसको समझ दीजिएगा तो फिर कैसे सीख पाएंगे, इसलिए आइए समझते हैं। फिर माइनस माइनस से कट जाएगा तो x बराबर अभी हमने सीखा 6/3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 दूना 6, तो x का मान 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप टाइप सेकेंड सीख गए हैं। टाइप सेकेंड में क्या क्या करना है पहले ये बताइए मुझे। तो आपको करना है केवल कि कितना बड़ा भी सवाल क्यों ना हो, सबसे पहले उसे छोटा से छोटा करेंगे और तभी प्लस में तो माइनस में लेके जाने का प्रयास करेंगे। एक बार और दूसरा एग्जांपल देखिएगा, 2x माइनस 3 प्लस 5x प्लस में 7 बराबर 6x माइनस 9 प्लस 7x प्लस 6। देखिए अब कहोगे इतना बड़ा सवाल कैसे हम बना पाएंगे, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आपको सीखना है ध्यान से। मैंने कहा x वाले को एक साथ करिए ना और अंक वाले को एक साथ कर दीजिए, प्लस माइनस तो आपका टन चाहिए है। 5 और 2 7 हो जाएगा तो 7x, और 7 में से 3 जाएगा बाबू तो बचेगा 4 प्लस में, और देखिए 6 है प्लस में, 7 है प्लस में, तो 7 और 6 6 7 13 हो जाएगा x, और माइनस में 9 और प्लस में 6 तो माइनस में 3 हो जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्या इतना भी नहीं सीखे हैं क्या? पहले आपको इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, इसी में गलती होता है लड़कों का, ठीक है। कहता हमें कि कैलकुलेशन ही नहीं आता है, कैलकुलेशन आएगा कहां से, कॉन्सेप्ट रहेगा तब तो। बोलिएगा 13x प्लस में, तो इधर आएगा माइनस में 13x बराबर माइनस में 3 प्लस में 4 तो माइनस में 4। अब बताइए इसको क्या घटाने के लिए सिखाए हैं ना, प्लस माइनस माइनस, 13 में से जाएगा 7 तो क्या हो जाएगा 6। अब बताइए दोनों में से बड़ा चिन्ह के साथ वाला चिन्ह लग जाएगा, 13 है तो 13 का माइनस 6 है, एक्स यहाँ हो जाएगा माइनस में 7 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 7/6।
x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 7/6। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से टाइप सेकेंड समझ में आया होगा। टाइप सेकेंड का इस्तेमाल हम लोग टाइप थर्ड में भी करेंगे। तो आइए समझते हैं टाइप थर्ड को कि इस प्रकार के सवाल को कैसे सोल्व किया जाता है। प्रैक्टिस के लिए आप बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, किताब को आप बनाने का प्रयास कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत बेहतर जरूरी है आपके लिए। प्रैक्टिस करने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनता है कि कहाँ पे हम अटक सकते थे और कहाँ पे हम नहीं अटके, बचे कहाँ पे, है ना। आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मेरे वीडियो में बने रहिए, सभी कुछ आसानी से सीख जाइएगा और समझ में बिल्कुल आएंगे। सिर्फ लौंडों को जोड़िए, जो नहीं जुड़े हुए हैं, जो नहीं पढ़े हैं, एक बार शेयर कर दीजिए हमारे वीडियो को, ताकि उनके पास पहुँचे तो वो भी हमारे वीडियो से कुछ सीख सकें और लाभ उठा सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले टाइप को। टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में क्या होने वाला है, जरा समझिएगा ध्यान से। और हम हमेशा आपको कहेंगे कि इस बात का पूरा ख्याल रखें आप, है ना, कि एक दूसरे से लिंक होता है और इसे समझना बहुत बेहतर आसान भी है। मैं बताता हूं एक एग्जांपल लेकर के कि अब आपको इनटू के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, इनटू के रूप में दिया जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस एक स्टेप और एक लाइन, टाइप 3 समाप्त। मैंने कहा 2 गुना x करेंगे तो क्या आएगा, 2x। 2 गुना 3 करेंगे तो क्या आएगा, 2 तिया 6, अब बराबर 7 है तो 7। बताइए कि अभी ना आपको ऐसा सिखाया, आप तो खुद बना सकते हो। बताइए, ये कॉन्सेप्ट होता है सीखने का। ओके, तो बोलेगा 2x बराबर 7, प्लस में तो माइनस में 6। 2x इक्वल टू कितना आएगा बाबू, 1 आएगा। x बराबर 1/2 हो जाएंगे। इतना आसान अगर आपको लग रहा है ना, तो ये लग रहा है आपके अपनी मेहनत और हमारे कॉन्सेप्ट के कारण। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको कहा कि टाइप थर्ड में आपको क्या सीखना है, तो बस 1 लाइन। बाकी आपको मैंने पहले सिखा रखा है टाइप फर्स्ट और सेकेंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगले सवाल को। 3 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर -7 इंटू एक्स प्लस 3। चलिए यहां पे गौर कीजिएगा थोड़ा सा। मैंने कहा कि मेरा पहला स्टेप है कि इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो प्लस 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 होता है, तो 3 गुना x तो 3x हो जाएगा। आपको सिखाया ना गुना वाला, प्लस में 3 गुना माइनस में 5 करेंगे तो माइनस में 15 होगा, क्योंकि जो बोल के आता है वही लिखा जाता है, इसमें बड़ा छोटा की जरूरत होती नहीं है। इधर करिए, माइनस में 7 गुना x तो माइनस में 7x, प्लस माइनस प्लस माइनस 7 तिया 21। उम्मीद करता हूं कि चिन्ह सीखना कितना जरूरी था आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो 3x, यहां देखिएगा माइनस में 7x से इधर आ जाएगा प्लस में 7x, और बराबर माइनस में 21 पहले से है, और इधर प्लस में माइनस में तो प्लस में 15 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10x, और बराबर माइनस में कितना हो जाएगा 15 है, और तो 6 हो जाएंगे ना, तो 6 हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस में 6/10, ये कट जाएगा 2 से तो 3 बार में, और 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ x की जो वैल्यू आएगी हमारी माइनस में 3/5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपको सीखना है, सिर्फ आपको क्या करना है, सीखना है कॉन्सेप्ट। बहुत जबरदस्त एग्जांपल दे रहा हूं मैं भी, आप समझिएगा ध्यान से। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें फंस जाते हैं और नहीं बना पाते हैं। आप भी बनाने का एक बार प्रयास कीजिए, इस वीडियो को रोकिए और इस प्रश्न को बनाइए और देखिए मिला करके कि आपसे सही बनता है या गलत बनता है। ओके, चलिए देखते हैं। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी इसको इससे गुना करते हैं। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएंगे। तो आपको करना है 7 तो 7, क्योंकि ये ना इससे गुना में है। अब चिन्ह को गुना कर दीजिए, बोले माइनस गुने प्लस तो माइनस में x हो जाएगा, माइनस गुने प्लस तो माइनस में 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, बस ब्रैकेट खत्म हो गया। इतना सिंपल था। और इधर हो जाएगा 7x और प्लस 2। अब देखिए ध्यान से, अगर मैंने कहा था कि बराबर के ए साइड बराबर के ओ साइड अगर छोटा हो रहा है तो पहले जल्दी से छोटा कर लेंगे, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो यार यूं ही रगड़ दोगे। समझ में आया? चलिए, माइनस में हो जाएगा बुआ x अकेले है, प्लस में 7 माइनस में 2 तो प्लस में 5 हो जाएंगे, 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा। 7x प्लस 2, यहाँ माइनस में x प्लस में तो आ जाएगा बुआ माइनस में 7x बराबर 2, और प्लस में 5 तो उधर चल जाएगा माइनस में 5, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 8x बराबर माइनस में 3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 3/8। चलिए आप बताइएगा कि आप हमारे वीडियो से सीख रहे हैं या नहीं, कैसा लगा हमारा वीडियो और कैसे आप सीख रहे हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है बकाहट की तरह लग रहा है कि क्या क्या बता रहे हैं,
क्या शालीनता से पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं, आप ज़रूर वीडियो में कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपकी कमेंट को पढ़ करके देखूं कि क्या कुछ कमी अगर रह गई हो तो मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। और बिल्कुल इंसान से ही गलतियां होती है और हमेशा सुधार करते हैं, क्योंकि हम हमेशा बच्चों को ऑफलाइन क्लास में बोलते हैं कि अगर आप कुछ जानते हैं एक्स्ट्रा तो आप बताइए, क्योंकि गुरु भी सीखता है कभी कभी और स्टूडेंट को तो सिखाते हैं गुरु। तो इसलिए अगर किसी प्रकार की आपको तकलीफें हैं समझने में तो आप जरूर कमेंट कीजिए। मेरे पास सब निदान है, मैं सब कुछ अच्छा से जानता हूं कि कैसे आपको समझाएं कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझें, है ना। अच्छा एक्सपीरियंस साझा करेंगे आपके पास और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप सीख पाएंगे। तो आइए देखते हैं अगले टाइप को। चलिए टाइप नंबर 4 को देखिए। और टाइप नंबर 4 में आप क्या कहिएगा, आप कहिए 2-2 एग्जाम्पल बता रहे हैं आप सिर्फ। अरे 2-2 एग्जाम्पल से क्या मतलब है, हम आपको क्या करा रहे हैं, सिखा रहे हैं बस। चलिए आइए अगले टाइप को देखते हैं कि अगले टाइप के सवाल को आप किस तरीके से डील कर पाएंगे, चेक करते हैं। चलिए पहला सवाल मेरा रहेगा x/4 बराबर 3/5। इस तरीके के सवाल होंगे, तो इस तरीके के सवाल को कैसे डील कीजिएगा। मैंने कहा बाबू कभी भी अगर ऐसा आ जाए ना तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर आपको वही प्राप्त हो जाएगा जो पहले से आप हल कर चुके हैं। तो बोलिए या तो पहले इससे इधर कर लीजिए या तो इससे इधर कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए मैं एक ही सवाल को 2 बार लिख देता हूं, मैं एक ही सवाल को 2 बार लिखता हूं। पहले करता हूं 5 गुना x तो हो जाएगा हमारा 5x। जैसे ही एक बार गुना हो जाए, अरे जैसे ही एक बार क्या हो जाए, गुना हो जाए, तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे और 4 तिया 12। क्लियर, इधर कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए, 4 तिया 12 पहले कर लीजिए और बराबर 5 तिया 15 कर लीजिए। बताइए याद है आपको, टाइप फर्स्ट में मैंने ऐसा सिखाया था ना, बोला था कि जो गुना में रहेगा ना, उसी को लेकर चलेंगे हम लोग। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 12/5 और तो यहाँ हो जाएगा 5 गुना में तो 5 भागा में, तो भी तो x बराबर आया 12/5 ही। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे कि कभी भी अगर बटा वाला सवाल आ जाए तो आप आसानी से बना पाएंगे। देखिए अगले सवाल को, x + 3/3 बराबर 1/4। आप ये 3 से 3 नहीं काट सकते हैं, ये गुना में रहता तो कट जाता, लेकिन जोड़ या घटाव में रहता तो नहीं कटता है। करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 गुना x तो 4x, 4 गुना 3 तो 4 तिया 12, 3 गुना 1 तो 3। अब देखिए 4x तो 4x बराबर है तो बराबर के वो साइड में 3 है, प्लस में 12 तो माइनस में 12। आप देख रहे हैं ना बहुत बारी क्या हो रहा है ना, आप रिपीट कर रहे हैं बार बार। देखिए इस टाइप को भी रिपीट कर रहे हैं ना, इसलिए हम टाइप को तेजी से बढ़ा रहा हूं ताकि हर टाइप में तो वो फिर वही फंक्शन करना है बार बार यूज। तो आ जाएगा माइनस में कितना 9, तो x बराबर माइनस में 9/4। तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे कैंसिल, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये आपका हो गया। मैं एक और देना चाहूंगा आपको, मैं बोला कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, अगर इस तरीके के प्रश्न हो तो कैसे सोल्व कीजिएगा। बिल्कुल इस तरीके के सवाल को कैसे आप सोल्व कर पाएंगे, तो आइए समझते हैं और सीखने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आसान है, ठीक है। बोलिए 7×5 = 35x, 5 दूना 10। जैसे ही एक बार हो जाए बाबू बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 4 तिया 12x, 4 गुना 1 तो 4 हो जाएंगे। अब बताइए, आप कहिएगा कि हम ये नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत है ना, तो ये तो कर ही लेंगे आप। तो यहां लिखेंगे 35x प्लस में तो माइनस में 12x बराबर 4, प्लस में तो माइनस में 10। यहां पर देखिए तो 35 में जाएगा ये तो हो जाएगा 23x हो जाएगा, 5 में जाएगा 2 तो 3 और 3 में जाएगा 1 तो 2। x बराबर माइनस में कितना हो जाएंगे 6, तो x बराबर माइनस में 6/23। ये आपका आंसर हुआ। अभी ये मत सोचिए कि भी सीख गए हैं, अभी बस सुनना है। बोलो क्या अगर ऐसे आ जाएंगे तो क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, तो बिल्कुल कर पाएंगे। अब आपको मैं सिखाता हूं इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा जानकारियां। ध्यान से सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे। कभी कभी इसी में कुछ ऐड करके क्वेश्चन पूछ देता है ना, कभी कभी इसी में कुछ ऐड करके क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछेगा, तो 2 × x + 3/4 बराबर 1/2। आइए मैं पहले इसे सोल्व करता हूं, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, उसके बाद आपको लगेगा कि अरे वाह क्या बात है, तो सीख गए बहुत अच्छे तरीके से। करिए, ये तो गुना करने आता है ना बाबू, करिए 2 गुना x 2x, 2 तिया 6 बटा में 4 तो बटा में 4, 1/2 तो 1/2। ओके, उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 2 दूना 4x प्लस 2 छक्का 12
बराबर 4 गुना 1 तो 4। इतना तो करने के लिए अभी सीखे हो जी, क्या दिक्कत इसमें। प्लस तो माइनस में 12, तो x बराबर 4x बराबर यहाँ पर हो जाएगा -8, तो x बराबर -8/4, 4 दूना 8, x बराबर -2। अब बोल रहे होंगे कुछ विद्यार्थी कि इतना धीरे क्यों बता रहे हैं, है ना, इतना स्लो मोशन में क्यों है आप। इतना स्लो मोशन में रहने का कारण है, बहुत सारे विद्यार्थी नए हैं, 8 क्लास के बच्चे देख रहे होंगे, 9 क्लास के बच्चे देख रहे होंगे, तो उन सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए, है ना। और स्पीड में बताने पर होता है ना, कभी कभी लिखना होता है 8 और गलती से 6 लिखा जाता है, तो आप लोग सोचते होंगे प्रश्न गलत मास्टर बता दिया। अरे मास्टर गलत नहीं बताया, वो मिस्टेक हो जाता होगा तो हम ध्यान नहीं दे पाते होंगे, वो माइनर मिस्टेक। अगर कभी ऐसा हो जाए तो इसे आप उतना दिल पे ना लें कि टीचर से गलती हो गया, है ना, उसे गलती नहीं करते हैं, है ना, और वो छूट जाता है, गलती नहीं छूट जाता है। देखिए इसी प्रश्न को आपको मैं दिखा रहा हूं, ध्यान देना है आपको, इसी प्रश्न को मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या जरा सुनिएगा, क्या फायदा है इसको इसी द्वारा बताने से। मैं ये समझाना चाहा कि अरे अंक छोटे छोटे थे तब ना आप गुना कर लिए। कभी कभी आपको क्या रहता है ना, कटने वाली संख्याएं होती है, जैसे देखिए ये कटने वाली संख्याएं हैं, देखिए इसे काटेंगे, ध्यान देना है आपको। 2 दूना 4, नीचे से नीचे कटता है दोस्त, याद करिएगा, नीचे से नीचे कटता है, ऊपर से ऊपर कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, नीचे ऊपर कट जाएगा, लेकिन इसमें तिरछा तिरछी नहीं कटता है, ओके। जबकि गुना में ऊपर ऊपर नहीं कटता और नीचे नीचे नहीं कटता, बाकी सभी जगह से कटते हैं। वही बात को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बोलिए 2 से 2 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा बाबू x प्लस में 3 और बराबर में 1 बचेगा, यही नहीं बचेंगे। अरे x प्लस 3 बराबर 1 बचेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 1 प्लस में तो माइनस में 3, तो x बराबर हो जाएगा -2। अब अगर आप देखेंगे अपना आंसर मिला करके तो x का मान -2 आ चुका है। तो आप देख रहे होंगे ये कॉन्सेप्ट की कमी होने के कारण लोग इसको लेंदी बना देते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखिए। कोई ऐसा नहीं है कि आपको तुमको पढ़ा देगा यूट्यूब पे, है ना। कुछ लोग तो बोलते हैं कि यूट्यूब पर पढ़ाते हैं आपकी कंटेंट की चोरी हो जाएगी। सरस्वती की कभी चोरी नहीं होती है, इस बात को उन आदमी को बता देने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम बता रहे हैं ना आपको, तो बोलता है कुछ लोग कि आपके कॉन्सेप्ट को कोई चुरा लेगा। अरे बकलोल, कॉन्सेप्ट को कभी चोरी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि सरस्वती की चोरी कभी कोई कर ही नहीं सकता है। और हम जो सिखाते हैं ऑफलाइन क्लास में, तो उसमें तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो चोरी हो जाएगा। मतलब कि अगर आपको कोई पैसा दे रहा है तो चोरी नहीं है, और पैसा नहीं दे रहा है तो चोरी है। वाह, क्या मानसिकता है लोगों की, अलग बात है। अगर वही आदमी जो बोल रहा है ना, उसे पैसा दीजिए तो कुछ सीखिए उससे, तो चोरी नहीं है। अगर कोई पैसा अगर नहीं दे रहा है और फ्री में पढ़ रहे हैं तो वो चोरी हो जाएगा। तो इसी सब मानसिकता के कारण हमारा क्या कह सकते हैं, आधा से ज़्यादा लोग बगल में जानते हुए भी लोगों को नहीं बताते हैं। और यही कारण है कि लोग सिर्फ देखना पसंद करते हैं, सुनना नहीं करते हैं। अगर आप बोलोगे ना किसी को, अरे हम तो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हम ये चीज़ कर लेंगे, वो चीज़ कर लेंगे, तो लोग सुनेगा नहीं, देखना चाहता है कि आप कर क्या लिए। ओके, तो इस बात पर आपको हमेशा फोकस करना है और बेहतर परफॉर्मेंस हमेशा रखना है, ताकि आपका आने वाला समय, आने वाला पीढ़ी, आने वाला जो जनरेशन है वो बेहतर हो सके। ठीक है, क्योंकि वो आप पर ही भार है और आप ही उसको अच्छे मुकाम पर लेके जा सकते हैं। क्योंकि माता पिता आपके थक चुके हैं, और अगर माता पिता से अगर होने का होता तो कब का हो चुका होता। इसलिए माता पिता आपको बहुत प्रेम से पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि पिता और माँ से उतनी विकास नहीं कर पाए आपके लिए, इसलिए आपको बेहतर बनाने की पूरी प्रयास कर देते हैं। एक वक्त की रोटी कम खा करके भी वह आपको पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत बेहतर हो, है ना। क्योंकि माँ पिता गुरु आपको हमेशा ऊंची शिखर पर देखना चाहता है ना। तो इसलिए माता पिता का सम्मान भी करें और उनकी मनोकामना को पूर्ण करें, और उनका जो ख्वाब है ना, उनसे पूछें एक बार, देखिए उनकी ख्वाब क्या होंगी। उनकी ख्वाब तो इतने होंगे कि जितना तो तुमने नहीं सोचा होगा कि उनकी क्या क्या ख्वाबें हैं। तो इसलिए उनकी ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के सवाल अगर कभी भी आ जाए तो आप बना लीजिएगा। तो चलते हैं अगले टाइप को लेकर के, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 को ध्यान दीजिएगा। चलिए सीखेंगे, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा बाबू x प्लस 2 और 3/5 1/2 है। कुछ इस प्रकार से है, प्लस के चिन्ह के साथ। बहुत सारे लोग आपको सिखाएंगे
प्लस में तो माइनस में कर दो, माइनस में तो प्लस में कर दो। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ एकदम डायरेक्ट, कोई प्लस में हो कोई माइनस में हो उससे कोई मतलब नहीं, बराबर की ये साइड और बराबर की वो साइड एलसीएम लीजिए डायरेक्ट। तो बोले 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएंगे, 10 लीजिए डायरेक्ट। बोले 2 से 5 बार में 5 गुना x तो 5x, 5 से 5 कैंसिल तो 3 हो जाएगा। यहाँ 1/2 तो 1/2, बाकी का फालतू झंझट नहीं करना है कि प्लस में तो माइनस में ले जाएंगे, वो सब पागलपंती करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए कटेगा तो काटिए, 2 से 2 5 10, मैंने सिखाया ना आपको, कटेगा तो काट देंगे। चलिए यहाँ तो 1 बचा नीचे, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 1 से गुना कीजिएगा ना बाबू। अरे 1 बार में कटेगा नहीं जी, 5 बार में कटेगा नहीं, 1 से गुना कीजिएगा तो हमें लगता है वही रह जाएंगे, बराबर 5 गुना 1 तो 5। आप देख रहे होंगे कि हम हर बार अगर कुछ सिखा भी रहे हैं ना तो केवल और केवल सिखा रहे हैं, तो वो एक स्टेप सिखा रहे हैं, बाकी तो आपको सब कुछ आ ही रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे सीख रहे होंगे और समझिए। बताइए अब ये सब में कलम रुकेगा तो फिर बेकार में पढ़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं होमवर्क दे दीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप सीख लेंगे। अरे गधे, होमवर्क की क्या जरूरत है, इतना तुम सीख रहे हो, बार बार में एग्जाम्पल आ रहा है तो ये कम है थोड़ी ना। और आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, और आप वीडियो को देख लीजिए पूरा, उसके बाद आप कहिएगा कि शायद मैं पहले कभी और पढ़ लिया होता तो आज बहुत कुछ जान रहा होता। ठीक है, तो काश नहीं, काश बहुत खराब शब्द है, काश मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, काश बेकार है, उस पर ध्यान नहीं दीजिए, है ना। काश पर कोई विश्वास नहीं करना है, ध्यान देना है। अगला है बाबू x 5x/2 प्लस में 1/3 बराबर 4x/3 प्लस में 1/5 माइनस 1/2। इतनी बड़ी संख्या है, क्या दिक्कत है, अरे और बड़ा कर देंगे वो भी चलेगा। तो सीधी सी बात, आपको बराबर की ए साइड एलसीएम और बराबर की ए साइड एलसीएम, बस इतना ही सीखना है आपको। ओके, बोले 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6, बस 6 लिख दिया। 2 तिया 6, 5 तिया 15x, 3 से 3 दूना 6, 2 गुना 1 तो 2, 3 5 और 2 का एलसीएम आपका 30 हो जाएगा। तो 30 हो जाएंगे बाबू, तो 3 दहें के 30 तो 4 दहें के 40, 5 6 का 30 तो 6, 2 से 15 बार में तो 15। ठीक है, क्या समझ में आए, तो काट दीजिए इसको, 6 का 6 एक बार में और 6 5 30। क्या हो गया काटने से, अब बताइए, तुमको करना पड़ता 30 से गुना 15 में, बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए काटने के लिए सिखाएं। ये छोटा ही है अभी, लेकिन देखिए ऊपर जो साइड में देख रहे हो बराबर के वो साइड में, वो छोटा नहीं है, उसे छोटा करिए तो 40x, ये घटेगा बाबू तो माइनस में 9 हो जाएगा बटा 5। क्या अभी आपको नहीं सिखाए हैं ऐसा वाला करने के लिए, क्या अपने कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। 5 से करिएगा तो 15 25 क्या होता है 75x प्लस में 5 दूना 10 बराबर 40 माइनस में 9, तो यहां हो जाएगा 75x माइनस में 40x बराबर -9 प्लस में तो माइनस में 10 जाएगा। अब यहां पर देखिए तो 75 और 40 क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे तो हो जाएगा 35, सॉरी हाँ 35 हो जाएंगे, 35x और बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 19, तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 19/35। ये आपका राइट आंसर है। और उम्मीद करते हैं कि इससे भी ऐठे ऐठे सवालों को आप यूं ही बना दोगे। उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे सवाल को छोड़ने वाले नहीं हो, है ना। चलिए देखते हैं अगले सवाल को, इसे नोट करते चलिए आप और खुद से बनाइए। देखिए आप आधा घंटा 1 घंटा में कितना सीख जाते हैं, बताओ। भी एक क्लास में इतना सिखा दिया मैं। चलिए अगले सवाल को देखिएगा, x + 3y2 + 1/5 बराबर 4/20। ठीक है, आइए ऐसे सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। बिल्कुल मैंने कहा कुछ है ही नहीं, बस अपना कॉन्सेप्ट जारी रखिए। मैंने क्या कहा कि अगर जोड़ने वाला सवाल आ जाए तो बस प्लस रखेंगे और ऐड करेंगे इसको कैसे, तो एलसीएम लेके, तो एलसीएम ये 10 आएगा एलसीएम और 4/20। चलिए तो इसको कीजिए तो पहले फटाफट, 2 5 10 तो 5 से दोनों में ना गुना होगा। तो छोटू मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर आप जानते होंगे पहले से तो अलग बात है, और हमारा बात अगर नहीं सीखे तो वो गलत बात है। तो ध्यान से सीखिए हम जो बोल रहे हैं। 2 5 10 5 आया, 5 से गुना नहीं करेंगे बल्कि 5 को इंटू के साथ लिखेंगे। अब बताएंगे कि क्यों लिखेंगे इंटू के साथ, वो भी आपको समझाऊंगा।
आप अभी इंटू के साथ नहीं लिखेंगे ना तो वो गलत नहीं होंगे, क्योंकि वो सही होगा, लेकिन आपको आगे कुछ कंडीशन है जो गलत कर देगा आपको, इसलिए ध्यान दीजिए। तो प्लस में था इसलिए, अगर माइनस में होता तो गलत हो सकते थे। क्यों हो सकते थे वो भी जानकारी आपको देंगे हम। 5 से 5 दूना 10 तो 2 हो जाएगा। अब जल्दी से काटिए, 10 से काट दीजिए इसको। क्या इससे 5 कटेगा? ये कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस के साथ में 2 है। अगर ये नहीं होता तो कट जाता 5 दूना 10, 10 से काटे 10 दूना 20, और देखिए 2 से ये भी कट रहा है, 2 दूनी 4 कट रहा है ना। अब हल कीजिए, 5 गुना x 5x, 5 तिया 15 और प्लस में 2 बटा 1, इधर में 2 बटा 1 बचा। अभी और कैलकुलेशन कर लीजिए तो और बेहतर आपके लिए होगा। तो 5x तो 5x और प्लस में 15 और 2 17 और बराबर 2। देखिए बाबू, एक नीचे में लिखना कोई जरूरी है नहीं ना, तो बस एक नहीं लिखें और तिरछा तिरछी कीजिएगा तो फिर तो यही प्राप्त हो जाएगा। तो 5x बराबर 2 प्लस में तो माइनस में 17, तो 5x बराबर आपका हो जाएगा 17 में जाएगा 2 तो कितना हो जाएगा? माइनस में 15 हो जाएंगे। तो x बराबर हो जाएगा, आप यहां से भी काट सकते हैं, 5 या 15 तो माइनस में 3 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस में 3। एक बात को ध्यान दीजिएगा, क्या ऐसा करने से क्या फायदा मिला आपको, है ना? यहाँ इंटू रखने से क्या फायदा हुआ अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। 1/3 1/2 माइनस में x प्लस 5/3 बराबर 1/5। ठीक है, एक सवाल लिया मैंने, जरा गौर से ध्यान दीजिएगा, आप बोल पाओगे कि हाँ सही कर रहे हैं आप। बोलिए, यहां आप लीजिए एलसीएम तो कितना आएगा? 6, 2 तिया 6 तो 3 होगा, माइनस 3 दूनी 6, 2 और लगा ना। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाइए, चलिए आप ही की बात मानते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाइए तो 3 दूनी 6, 2 आया तो 2 से दोनों में ना गुना होगा, तो 2 गुना x तो 2x और 2 पचे 10 बराबर 1/5। जानते दोस्त, ये गलत हो जाएगा। आपको क्यों हो जाएगा गलत, तो आइए समझाते हैं क्यों हो जाएगा गलत। आप क्या लाए हैं? आप लाए हैं, देखिए ध्यान से, आप यही लाए हैं ना, यही लाए हैं ना। चलिए हम देखिए इंटू क्यों लगाए थे, देखिए पिंटू कैसे लगाए थे इंटू। एलसीएम में जाएगा 2 और 3 कितना होगा बाबू? 6 एलसीएम। अरे 2 3 का एलसीएम 6 होगा, 2 3 6 नहीं होता, 2 3 5 होता है। 2 3 का एलसीएम 6, तो 2 तिया 6 3 बार में, तो 3 लगाया मैंने, माइनस 3 दूना 6। मैंने कहा बाबू गुना नहीं करना, इंटू में लिख दो चुपचाप, ठीक है, बटा में 1/5। 3 माइनस, माइनस में 2 गुना x तो माइनस में 2x, माइनस में 2 गुना प्लस में 5 तो माइनस में 10 बटा 6 बराबर 1/5। बुझा रहा है कुछ? आप क्या गलती कर दिए थे कि हम माइनस लगा दिए, प्लस लगा दिए, जबकि देखिए तो रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट में माइनस आया है। तो यही सब छोटी छोटी गलतियों के कारण ना हमारा मैथ में बिल्कुल ब्रेकर की तरह काम करता है। वो मैथ में जा करके एक, जैसे रोड पर कैसे एक दे दिया जाता है ब्रेकर, ताकि गाड़ी स्लो हो जाए, कुछ सोचे तब धीरे से पार करे। अरे ऐसा सीख जाओगे तो ऐसी हवाई में उड़ा दोगे, है ना? तो सीखिए। तो इसलिए मैंने कहा कि ये ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब आपके पास नॉलेज हो जाएगा तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं थी। 2 3 दूना 6 तो 2 गुना माइनस में 2x, तो 2 से माइनस 10 हो जाएगा माइनस में, है ना? लेकिन उतना कभी कभी काम नहीं करता दिमाग, है ना? चलिए, तो -2x तो -2x, 10 में से जाएगा 3 तो माइनस में 7 बटा 6 बराबर में 1/5, तो 1/5। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे करिएगा आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्योंकि कट ही नहीं रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि मास्टरबा बार बार तो अपने कट्टे वाला ले लेता है, कट्टे वाला है ही। कटिए इसको, प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10x प्लस माइनस माइनस 7 पचे 35 बराबर 6 गुना 1 तो 6, तो माइनस में 10x, यहाँ हो जाएगा 6, प्लस में तो माइनस में तो प्लस में 35। ठीक है बाबू? चलिए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 10x बराबर माइनस में 41, तो यहाँ हो जाएगा सॉरी प्लस में 41, तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 41/10। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा स्टेप आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से सीख गए होंगे। इसी में कभी कभी कुछ क्वेश्चंस को एकदम घुमा फिरा के दे देता है ताकि लोग फंस के रह जाएं। अरे फंसने की जगह ही नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तो यूं ही आप बना देंगे। मेरे पास क्वेश्चन होगा तो मैं आपको देना चाहता। चलिए, हम बिना क्वेश्चन के मैं नहीं बताया, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, मैं अपने मन से क्वेश्चन लिया और आपको सिखाने का प्रयास किया।
ठीक है। और आपने कहा कि बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन बता दिए हैं, नहीं, चलिए भाई साहब आपको हल्का हल्का क्यों बताएंगे, चलिए एक बड़े से सवाल को ले लिया जाए। तो थोड़ा सा वेट करिए, देखता हूँ। चलिए यहाँ पे कोई बुक है ही नहीं, चलिए कोई क्लास, आप 8 क्लास के बुक से बना सकते हैं, है ना। आप 8 क्लास के बुक से बना लीजिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा सीख पाएंगे, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आइए मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ आपको सिखाने के लिए, ताकि कुछ अच्छे सवाल को मैं आपके सामने परोस सकूं। चलिए एक सवाल मैंने लिया, क्लियर। आइए सीखते हैं इस सवाल को, बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर मेरी जानकारियों को देखिएगा ध्यान से तो लगेगा कि बहुत कुछ सीखे हैं आप, है ना। चलिए मेरे साथ इस सवाल को, अगर आपसे तो कहेंगे कि इतना थ्योरी आपने पढ़ा, इसको जल्दी से वीडियो को पहले रोकिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए और जरा अपने से बनाइए। अगर आपने बना दिया तो हम समझ गए कि आप बिल्कुल बेहतर तरीके से सीख गए हैं, और मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा कि अरे मैंने किसी को सिखाया, है ना। फिर कमेंट में आप बताइएगा कि आपने कैसा लगा, आपको वीडियो अच्छा लगा, सीखे या नहीं सीखे। और जिनका पहली बार है वो प्लीज़ ज़रूर बताइए कि हाँ हम पहली बार सीखें और बहुत अच्छी समझ में आया। अगर किसी पर कमी हो जाए तो अगले वीडियो फिर आपके लिए हाजिर रहेगी, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ओके चलिए, 2 5 कैल्शियम 10 आएंगे, तो देखिए यहां से 2 5 10, तो 5 बार में था, 5 दूना 10 कर दीजिए इसको, समझे, और x + 3 कर दीजिए। क्या सीखे, नहीं समझे। कुछ लड़के इसको गुना कर लेंगे, अरे गुना कर लीजिएगा तो गलत थोड़ी ना हो जाएंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो मैंने क्या कहा, 2 5 10, 5 बार, तो 5 गुना 2 कर दे, 5 10, अब इंटू तो कर लेंगे बाद में हम। 5 से करिए, 5 दूना 10, तो 2 3 6 कर देते हैं, तो बाद में कर लेंगे गुना, इसमें क्या दिक्कत है। और देखिए कट जाएगा तो काट दीजिए, ये 5 बार में कट गया, ये 1 बार में कट गया। करिए 10 गुना x 10x, 10 दिया 30, माइनस में 6 गुना x तो माइनस 6x, माइनस में 6 गुना +3 तो माइनस में 6 3 18, बटा में 5, बराबर में -3 बटा नहीं कुछ तो 1 है। इसे मैंने कहा था छोटा करना बाबू, हमेशा छोटा करना है। तो 6x है और 10 है तो 4x ना हो जाएगा, 18 है और ये 30 है तो 12 ना हो जाएगा। चलिए +12 हो जाएंगे। अब आपको याद देखना है, बटा 5 बराबर माइनस में 3 बटा 1। देखिए ध्यान से, 10 में से जाएगा 6 बाबू तो 4 आएगा, और 30 में से अगर 18 घटा देंगे तो मेरे पास 12 मिल जाएंगे, और वो भी प्लस में क्योंकि 30 बड़ा है। करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 से करने पर आपको वही प्राप्त हो जाएगा, और 5 दिया 15। यहां देखिएगा 4x तो 4x पहले से 15 है, इधर प्लस में तो इधर माइनस में 12, तो 4x बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना, 27 हो जाएंगे माइनस में, तो x बराबर माइनस में 27 बटा 4। आप देखिए क्या आपका आंसर 27 बटा 4 आया है। तो अगर आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया है तो सीखने की प्रयास करिए, और क्या, फिर से एक बार वीडियो को रिप्ले कीजिए। और इतना सीखने के बाद आप अपने, अगर बच्चा को किताब होगा, स्टूडेंट फ्रेंड्स या NCERT कोई सा बुक होगा, तो आप किताब जरूर किसी के मांग करके एक बार सोल्यूशन कर लीजिएगा, आपको लगेगा अरे बहुत कुछ सीख गए हम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और बिल्कुल एक ही वीडियो में हमने सिखाने का प्रयास किया, क्योंकि हमने आपका समय बर्बाद नहीं किया। सबसे बड़ा खासियत ये है कि मैंने आपका समय बर्बाद नहीं किया, और फालतू के एग्जाम्पल्स को दे करके आपका समय नष्ट करने का कोशिश भी नहीं किया। आपको कंटेंट दिया, आपको जानकारी दी, और बहुत अच्छा से आपको समझ में आया होगा। इसलिए आप बिल्कुल वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, उन विद्यार्थियों को फायदा कर जाएगा जो विद्यार्थी नहीं पढ़ पाए। ओके, तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं ना, तो फिर बहुत बड़े हो जाएंगे। क्वेश्चन का सोल्व करने का क्या, क्वेश्चन तो 3 दिनों तक किया जाता है। इससे पहले यूट्यूब पर वीडियो बने हुए हैं लीनियर इक्वेशन का, लेकिन अगर आप उसमें देखेंगे तो 4 वीडियो 4 पार्ट्स बनाए गए थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, 4 पार्ट्स बनाएंगे तो बच्चों के पास उतना समय नहीं है कि उतना देख करके सीख पाए। अगर आप शालीनता से मेरी बातों को ध्यान दिए होंगे, सीखे होंगे, तो बहुत आसानी से आपको बात समझ में हमारा आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।